बुक का नाम है, वही वाला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, द टू स्टोरीज फॉर फ्लाइंग। द फर्स्ट पार्ट इज फर्स्ट फ्लाइट एंड द चैप्टर इज रिटन बाय लियाम ओ फ्लेयरली। तो ये जो चैप्टर है वो जो छोटा सा बर्ड होता है हमारा सीगुल, उसकी फर्स्ट फ्लाइट के ऊपर है कि कैसे नन्हा सा सीगुल जब पहली बार उड़ता है तो उसको उड़ने से पहले कितना डर लगता है क्योंकि उसके पैरों के नीचे इतना बड़ा समुंदर है और वो उसमें गिर ना जाए, तो और वो अपने डर को कैसे ओवरकम करता है वो इस स्टोरी में डिफाइन किया गया है। बेसिकली इस स्टोरी के द्वारा जो राइटर है वो ये समझाना चाहता है कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई फियर होता है पहली बार कोई नया काम करने का, लेकिन अगर आप करेज जुटा लो, अगर आप हिम्मत जुटा लो तो आप उस फियर को ओवरकम कर उस पर जीत पा सकते हो। तो जो सीगुल है जिसकी लाइफ का फियर था कि फर्स्ट फ्लाइट अपनी कैसी रहेगा, उसके विंग्स में शायद इतना दम नहीं है कि पावर नहीं है जो उसको उड़ाकर दूर तक ले जाए, इस समुद्र को पार कर सके, उसको वो कैसे ओवरकम करता है और फाइनली अपनी सक्सेसफुली फर्स्ट फ्लाइट लेता है। तो द यंग सीगुल वाज रोल ऑन हिज लेग्स, लेग्स यानी कि एक छोटा सा चट्टान का टुकड़ा, वहाँ वो अकेला रह गया है क्योंकि एक दिन पहले उसके जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं और उसके जो 2 भाई और बहन है वो उसको छोड़कर वहाँ से जा चुके हैं क्योंकि दे हैव टू माइग्रेट। हमें मालूम है जो बर्ड्स है वो माइग्रेट करते हैं बिकॉज ऑफ द फूड, बिकॉज जब सीजन चेंज होता है तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ता है। तो जो सीगुल का परिवार है उसको भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है क्योंकि अब उनके जाने का वक्त आ चुका है। लेकिन जो सीगुल है वो बहुत छोटा है और उसने अभी तक पहली बार उड़ान नहीं भरी है और उसको यही डर है कि उसके विंग्स इतने मजबूत हैं जो उसको ये समुद्र पार करा सके। वो वहाँ अकेला रह गया, उसके पेरेंट्स उसको समझा रहे हैं कि जब तक तुम अपने यहाँ से उड़कर नहीं जाओगे तो तुम इस यहाँ पर अकेले भूखे रह जाओगे। लेकिन वो इतना डरा हुआ है कि वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। हालांकि जो उसके ब्रदर और सिस्टर है उनके जो विंग्स हैं वो हमारे सीगुल के विंग्स से छोटे थे, लेकिन वो फिर भी उड़ गए, वहाँ से उससे दूर चले गए और 24 घंटे हो चुके हैं उसके पास वापस कोई नहीं आया। उसने एक बार कोशिश की, एक बार रन अप लिया, लेग्स के कोने तक आया और जैसे ही उसने नीचे समुद्र को देखा ही गो बैक और वो जो छोटा सा होल है जहाँ पे वो रहते थे उसमें वो जाकर सो गया है। अब 24 घंटे हो चुके हैं लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो आ रहे हैं और उसको बार बार डांट रहे हैं दैट हाउ स्टूपिड यू आर, क्योंकि बर्ड होते हुए आप उड़ने से डरोगे तो कैसे काम चलेगा। तो उसको समझा रहे हैं लेकिन जो सीगुल है वो फिर भी यहाँ से उड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा है। अब वो दूर से देख रहा है कि इसके पेरेंट्स कैसे अपने जो दोनों भाई और बहन है उनको कैसे उड़ना सिखा रहे हैं, कैसे स्की करना सिखा रहे हैं वेव्स के साथ और कैसे अपना शिकार पकड़ते हैं वो सिखा रहे हैं। वो देख रहा है दूर से अपने लेज पे बैठे बैठे देख रहा है कि कैसे जो उसका बड़ा भाई है उसने अपना पहला शिकार, एक जो मछली होती है जिसका नाम है हेरिंग, दैट इज अ सॉफ्ट फिन्ड फिश, मतलब समुद्र में रहने वाली छोटी सी फिन वाली मछली है, उसको पकड़कर उसने कैसे खाया है। और उसकी जो एंड ऑल द मॉर्निंग उसकी जो पूरी फैमिली है वो उसको टॉन्ट कर रही है कि दैट हाउ फॉरवर्ड, तुम कितने डरपोक हो, कितना आसान है उड़ना लेकिन तुम उड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो। अब जो अगला दिन हो गया तो सूरज जो है ऊपर चढ़ रहा है धीरे धीरे, ही इज फीलिंग द वार्मथ ऑफ द सन, उसको गर्माई महसूस हो रही है क्योंकि पूरे 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं उसने कुछ भी खाया नहीं है। अब उसकी माँ ने उसे खाने के लिए क्यों नहीं दिया, बिकॉज वो चाहती है दैट ही शुड ओवरकम द फियर एंड फ्लाई। अब जो सीगुल है उसको भूख लग रही है बहुत तेज और गर्मी भी लग रही है, तो उसने एक बार और हिम्मत जुटाई है, वो अपना पैर आगे कोशिश करता है, एक पैर उसने ऐसे हवा में रखा हुआ है और अपनी आंखें बंद कर ली हैं और ऐसे प्रेटेंड कर रहा है कि वो सो गया है ताकि उसकी माँ और पापा को उसके ऊपर तरस आ जाए और उसको अपने साथ ले जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसके पेरेंट्स, उसके जो फादर है, उसके जो भाई बहन है वो उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन सिर्फ उसकी जो माँ है वो उसको ऑब्जर्व कर रही है दूर से दैट ही इज ट्राइंग, बट वो अपने डर को ओवरकम नहीं कर पा रहा क्योंकि माँ जो है उससे बेहतर बच्चे को कोई नहीं समझ सकता। तो उसके डर को कम करने के लिए या उसको मोटिवेट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए उसकी जो मम्मी है वो प्लेटो पे बैठी हुई है दूर एंड शी इज सिटिंग ऑन दिस प्लेटो एंड द सीगुल इज ऑन द अदर साइड ऑफ द लेज। और वो उन्होंने अपने पैरों में एक मछली दबा रखी है और उसको अपनी बीक से वो टीयर कर रही है उसके सामने, और ये जो साइड है फिश की खाने की वो उसको मैड में की पागल कर देती है क्योंकि वो भूखा भी है प्लस उसको बीक से ऐसे फिश को टीयर करना बहुत पसंद है। अब वहाँ से उसकी मम्मी जो है वो फिश का टुकड़ा लेकर प्लेटो से सीगुल की तरफ उड़कर आ रही है कि देखो, बिकॉज जो बच्चा छोटा होता है जो बर्ड्स में या एनिमल्स में या ह्यूमन्स में भी, तो जो माँ है वही बच्चे को फीड कराती है। अब वो मछली का टुकड़ा लेकर आ रही है, ही इज बिकमिंग सो एक्साइटेड दैट वो अपनी साउंड गागा गागा वैसे आवाज निकाल रहा है कि माँ मेरे लिए खाना लेकर आ रही है। लेकिन जैसे ही जो मदर सीगुल है वो सीगुल के पास पहुंचती है वो यहीं पर रुक जाती है और आगे तक नहीं जा रही है। और जो सीगुल है वो सोच रहा है कि व्हाई शी इज नॉट कमिंग, वो मेरे पास खाना लेकर क्यों नहीं आ रही है, और वो खाने को देखकर इतना एक्साइटेड हो जाता है दैट ही जस्ट जम्प्ड आउट। जम्प्ड आउट का मतलब है कि उसने फिर छलांग
लेज से लगा दिया एंड द नेक्स्ट मोमेंट ही रियलाइज, मतलब एक बार उसका जो दिल है वो डर से भर गया है दैट व्हाट आई हैव डन, अब मैं क्या करूँगा, आई फॉल डाउन। तो वो देखता है कि उसके जो विंग्स हैं वो खुल चुके हैं और जो हवा है वो उसके चेस्ट को और उसके विंग्स को टच कर रही है। नाउ इज फ्लटरिंग, वो अपने विंग्स को फैला रहा है, ही कुड फील दैट ही कुड फ्लाई। तो जो सडनली जो डर वाली फीलिंग थी वो गायब हो चुकी है, जो उसको लगता था कि अभी उड़ नहीं पाएगा, वो डर उससे ओवरकम कर लिया है और वो समझ चुका है नाउ ही कुड फ्लाई। अब उसके जो पैरों के नीचे वास्ट हरा ग्रीन ओशन है जहाँ पे वो उड़ रहा है। उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो भाई है और जो भाई हैं वो ऐसे राउंड सर्कल में उसको एक राउंड ऑफ अप्लॉज दे रहे हैं दैट नाउ यू हैव मेड योर फर्स्ट फ्लाइट। नाउ वो समुद्र के काफी पास है एंड ही सॉ वास्ट ग्रीन सी विद हिम हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर लैंड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग। ग्रीन फ्लोरिंग यानी कि जो सी फूड बर्ड है वो पानी के ऊपर ऐसे लैंड करते हैं बिकॉज आपको कैच द फिश। तो वो फ्लोरिंग फ्लोरिंग यानी कि यहाँ पे जो हमारा समुद्र है उसके लिए कहा गया है कि उस पर लैंड करे और वो भी उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके जो पैर है वो अभी पानी के नीचे की तरफ जा रहे हैं बिकॉज बर्ड्स आर गुड स्विमर्स ऑल्सो। तो नीचे की तरफ जा रहे हैं लेकिन वो डूबा नहीं है, ही इज फ्लोटिंग ऑन इट और उसके फैमिली उसके चारों तरफ चक्कर काट रही है और उसको राउंड ऑफ अप्लॉज दे रहे हैं दैट यू हैव नाउ मेड योर फर्स्ट फ्लाइट। तो चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा इसमें लेसन है, एक मैसेज छुपा हुआ है कि कैसे अगर इंसान कोई भी हो, चाहे बर्ड हो चाहे एनिमल चाहे इंसान हो, अगर हम अपने फेयर को ओवरकम कर लेते हैं तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं। तो जो सी को जो सोचता था कि मैं अपने छोटे से नन्हे से विंग से इतने बड़े सी को पार नहीं कर सकता हूँ, वो भी इजीली कर सकता है। तो द ओनली थिंग इज टू ओवरकम योर फियर, टू मस्टर अप द करेज। तो यही लेसन देता है हमारा चैप्टर हमें फर्स्ट फ्लाइट। तो अगर आपको चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे भेज सकते हो और अपने सिलेबस से जुड़ी हुई जो भी वीडियोस है उसके लिए प्लीज़ डू लाइक